नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स और द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियोस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे पावरफुल या दुनिया के सबसे बेहतरीन कौन से देश के पासपोर्ट्स हैं इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। शायद ये आपने पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि हर साल दुनिया का मोस्ट एसेसिबल पासपोर्ट्स का एक रैंक बनता है जिसमें हर देश के पासपोर्ट को एक रैंक दिया जाता है। और इसका सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास किसी देश का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में बिना वीज़ा लिए, बिना वीज़ा का एप्लीकेशन दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप कितने ऐसे देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, और या फिर कितने देशों में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो जितने ज़्यादा देश आप बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं उतना ही आपका पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, उतना ही बेहतरीन आपका पासपोर्ट माना जाता है। तो कौन से 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स हैं इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ज़रूर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। 10वें स्थान पे आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा देश है। पहले ये 2 देशों में मिलकर बना हुआ था, चेकोस्लोवाकिया, जो बाद में टूटकर 2 देशों में बन गया। एक देश बना चेक रिपब्लिक और दूसरा बना स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और इस देश का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 181 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। जी हाँ, 181 कंट्रीज में आपको वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 9वें स्थान पे आता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों देश 9वें स्थान पे आते हैं और दोनों अपने देश की डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी फेमस हैं। दोनों देश डेवलप्ड देशों में गिने जाते हैं और इस देश में क्रिकेट काफ़ी प्रचलित है। अगर इन दोनों देशों का पासपोर्ट आपके पास है तो आपको 183 देशों में, 183 कंट्रीज में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा या फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी के साथ 9वें स्थान पे चेक रिपब्लिक भी आता है, जिसकी कैपिटल है प्राग, और वो भी यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 8वें स्थान पे आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। दोनों बहुत ही शक्तिशाली देश है, दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में गिने जाते हैं। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना शक्तिशाली देश है। और वहीं यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है, ये देश भी काफ़ी पावरफुल है। और इस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 184 देशों में, 184 कंट्रीज में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। 7वें स्थान पे आता है स्विट्ज़रलैंड। आप सब ने शायद इस देश का नाम सुना होगा। बॉलीवुड में इस लोकेशन को काफ़ी दिखाया जाता है। अपने ठंडे मौसम के लिए ये देश काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी खूबसूरत देश माना जाता है। इस देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें सरकार को कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके देश के नागरिकों की सहमति चाहिए होती है। और इस देश का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप 185 देशों में, 185 कंट्रीज में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। 6वें स्थान पे आता है स्वीडन और फ्रांस। ये दोनों देश 6वें स्थान पे आते हैं। दोनों यूरोप के काफ़ी प्रचलित देश हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में मानी जाती है, जहां लोग काफ़ी हनीमून मनाने भी जाते हैं, एफएल टावर को देखने जाते हैं। और स्वीडन के लोगों का कल्चर काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है और इन दोनों देशों का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 186 कंट्रीज में, 186 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। आपको इस पे कोई रोक नहीं होगा। 5वें स्थान पे आता है स्पेन। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। हॉलीडेज के लिए ये देश काफ़ी जाना जाता है। फुटबॉल इस देश में काफ़ी प्रचलित है और इस देश में इतने सारे बीचेस हैं जिसकी वजह से लोग अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ पे काफ़ी जाते हैं। इसकी कैपिटल मैड्रिड दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिनी जाती है। और इस देश का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 187 देशों में, 187 कंट्रीज में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। काफ़ी पावरफुल है इस देश का पासपोर्ट। 4थे स्थान पे आता है फिनलैंड और इटली। ये दोनों देश 4थे स्थान पे आते हैं। फिनलैंड जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा पहले स्थान पे आता है। ये दोनों देश यूरोप के
काफ़ी प्रचलित देश है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है। इटली अपने कैथोलिक धर्म के लिए काफ़ी माना जाता है। हाल ही में इटली कोरोना वायरस केसेस की वजह से काफ़ी न्यूज़ में था, और अगर इन दोनों देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 188 कंट्रीज़ में 188 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। तीसरे स्थान पे आता है जर्मनी। जी हाँ, हो सकता है ये पहले हिटलर का देश हो, पर अभी इस देश ने अपना नाम काफ़ी बड़ा कर लिया है। ये देश अपनी डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी जाना जाता है। इस देश की चांसलर एंजेला मेर्केल ने इस देश का नाम काफ़ी ऊपर रखा है, और इस वजह से इस देश का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 189 कंट्रीज़ में 179 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। जर्मनी की छवि इसकी देश की चांसलर ने काफ़ी अच्छी बना रखी है। और चलते हैं अब टॉप 2 नेशंस की तरफ। दूसरे स्थान पे आता है एक छोटा देश एशिया का, जो कि कुछ आइलैंड्स को मिला के बना है, सिंगापुर। और सिंगापुर खुद एक आइलैंड है। ये देश काफ़ी खुशहाल माना जाता है। इस देश में जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी अच्छी है, लोगों के पास काफ़ी धन है, और अगर इस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 190 देशों में 190 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। और इस देश की पासपोर्ट की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देशों में भी यहाँ से जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता। और पहले स्थान पे आता है जापान। जी हाँ, एशिया के इस देश ने पहले स्थान पे अपनी जगह बनाई है। इस देश का पासपोर्ट सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इस देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 191 देशों में 191 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। जापान देश भी कुछ 6247 आइलैंड्स को मिला के बना है, और इस देश के लोग काफ़ी मेहनती माने जाते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन पासपोर्ट वाले देश, जिस देश का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कई देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं। और अगर आप ईगर हैं जानने के लिए कि भारत इस रैंक में कहाँ आता है, तो भारत का रैंक काफ़ी पीछे है। भारत 59 कंट्रीज़ में 59 देशों में बिना वीज़ा लिए जा सकता है, जो कि काफ़ी पीछे आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए फन फैक्ट वीडियोस के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप सबसे मेरा एक सवाल है कि तीसरे पायदान पे आने वाली जर्मनी कंट्री का कैपिटल क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।